तो आज हम पढ़ेंगे हमारा संविधान। हमारा संविधान कैसे बना, संविधान के निर्माण की क्या क्या समितियां थीं, किन किन तारीखों को संविधान पर कार्यवाही हुई, कौन कौन कितने सदस्य थे, आज हम सबको पढ़ेंगे। तो जो हमारा भारत का संविधान है, इस संविधान क्या होती है? एक नियमों की एक संग्रह होती है, नियमों की एक संकलन होती है। उसमें लिखा होता है कि देश का शासन कैसे चलेगा। एक कैबिनेट मिशन भारत आया था। उस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, CAP, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAP। सर क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। तीन लोग थे इसमें, सर स्टेटर क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पी से पैथिक लॉरेंस। तो ये कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के आधार पर ही जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। फिर से कैबिनेट मिशन की अनुशंसा संस्तुतियों के आधार पर ही जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे जो आए थे? 3 लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अब आते हैं, संविधान सभा का गठन तो हो गया। अब इस गठन के पश्चात इसकी बैठकें होना प्रारंभ हो गई। तो इसमें देखते हैं कब कब क्या बैठक हुई थी। सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इनमें 389 सदस्य थे। इस बैठक में 389 सदस्य थे और उस बैठक में ही एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 389 सदस्य थे और इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब 2 दिन फिर अगली बैठक हुई। ये बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को फिर दूसरी बैठक प्रारंभ हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहले बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब फिर 2 दिन बाद, अर्थात 11 से 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और उसके साथ ही उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। इसके बाद एक व्यक्ति थे, उनका नाम था BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उनको याद रखना है हमको, एक BN राव थे। ये कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति अर्थात या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। BN राव द्वारा संविधान के प्रारूप तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसकी गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी और इसमें 7 सदस्य थे। तो 3 डेट महत्वपूर्ण है। सबसे पहला 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर 1946। अब एक तिथि आती है। यह जो तिथि है, संविधान सभा की इस दिन अंतिम बैठक संपन्न होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, जब तक संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और अंतरिम संसद के रूप में
जब तक चुनाव न हो जाता तब तक कार्य करने के लिए संविधान सभा को काम किया। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो कितने दिन में बन के पूरा हुआ? तो हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इन डेट को याद रखना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 24 जनवरी 1950। अब एक दिन आता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 एक दिन आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष के साइन होते ही इस तारीख पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष का साइन होते ही यह पारित हो गया और उस दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया। इसको अंगीकार कर लिया गया। संविधान को अंगीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे इस दिन लागू नहीं किया गया। उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? संपूर्ण भारत में लागू किया गया और तब से प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों डेट को याद रखना है हम लोगों को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। हमारा जो भारतीय संविधान है यह लिखित है और विशाल संविधान है। मूल संविधान क्या थी? मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल अनुच्छेद था, 8 तो अनुसूचियां थी। परंतु वर्तमान में भाग वही है 22 भाग, अनुच्छेद वही है, परंतु जो अनुसूची थी शेड्यूल अब उसको 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उसमें 299 लिखा है और हम यहाँ शुरू में पढ़े हैं कितनी थी? 389। जब 389 थी उस समय हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 299 हो गई थी। आते हैं जो भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, जिसको नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन आदर्शों को ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। कौन सा है वाला? हम भारत के लोग। तो संविधान की जो उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी या आत्मा कहते हैं। हम जान रहे हैं क्या उद्देशिका प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है। इसको संविधान की कुंजी या आत्मा कहते हैं। ये जो उद्देशिका है और प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी अथवा आत्मा कहते हैं। शुरू में इसमें 3 शब्द नहीं थे, बाद में इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो हम संविधान में शब्दों को जोड़ने या कुछ संशोधन हटाने के लिए हम संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो हमने 42वां संविधान संशोधन किया। कब? 1976 में। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? 42 4 2 कितना होता है? 6 होता है। तो 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इस आधार पर उद्देशिका में 3 चीज जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आइए देखते हैं प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थ होता है अपनी नीति बनाने, अपने सीमा के अंदर अपने देश की नीति बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम किसी के दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बनाएंगे। समाजवाद क्या होता है? आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है? भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत। अब देखते हैं प्रमुख समिति क्या क्या थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था प्रांतीय संविधान समिति।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति और संघ समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं संविधान। संविधान पर, हमारे भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम क्या होता था? ब्रिटिश कानून द्वारा पारित नियम कानून होते थे जो हमारे भारत देश पर ये लागू होता था उस समय, जब उस समय हम लोग गुलाम थे। तो संविधान का सबसे गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। संविधान के समस्त शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। भारत की जनता ही समस्त शक्ति का स्रोत है। भारत राज्यों का संघ घोषित है। इंडिया इज स्टेट ऑफ यूनियन। भारत राज्यों का संघ घोषित है। अब आते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। 12 अनुसूची है, तो पहली अनुसूची है उसमें 28 राज्यों और 9 संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्ति विभाजन के बारे में कहा गया है। किसके किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। क्या क्या शक्ति होती है? संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची के विषय अब आगे पढ़ेंगे, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। जो हमारा शिक्षा है, एजुकेशन, यह एजुकेशन समवर्ती सूची में आता है। एक सूची संघ की सूची होती है, एक राज्य की होती है, परंतु हमारा जो शिक्षा है वो समवर्ती में आती है। अब आ गए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब आता है 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधित है। अब आता है 11वां अनुसूची। अभी पंचायत को चुनाव होने वाला है, तो पंचायती राज संस्था जिसको 29 विषय प्रदान किया गया है उस पर यह लिखित है 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची है शहरी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन हेतु। इस पर 18 विषय प्रदान किए गए हैं और ये महत्वपूर्ण है। इनको जोड़ा गया है 1993 में 73वें संविधान संशोधन के आधार पे। जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज संस्था, उनको 73वें संविधान संशोधन 1993 के आधार पर जोड़ा गया है। और जो शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन है 12वीं अनुसूची, उसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के आधार पर जोड़ा गया है। तो इस तरह भारत में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं